जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you very much for giving me opportunity to serve. First round. अभी हम देखेंगे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी कलयुग के पावन अवतार हैं और आप सबको वैदिक नवयुग की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम इस अभी नव वर्ष पे हम महाप्रभु जो कलयुग के अवतार है उन्होंने हमको जो वेदों का सार बताएं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे पहले ये शिक्षाष्टकम कैसे है, जैसे रूप गोस्वामी ने जो एक आचार्य थे, मतलब जो एक गौड़ीय वैष्णव आचार्य, तो उन्होंने पद्यावली नाम का एक बुक लिखा है। तो उसमें से जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं उन्होंने वहाँ से जो 8 मेन श्लोक है वहाँ से निकाल के जो सीसी जो चैतन्य चरित्रामृत है उसमें से जो लास्ट कैंटो है उसमें से ये सब जो 8 अष्टकम है वो निकाले। और इसका अब हम क्योंकि उसमें सब कुछ पूरा सार है, मतलब हमको वास्तव में क्या करना है, आगे जाके हमारा लक्ष्य क्या है और क्या प्राप्त करना है, वो सब कुछ उसकी जानकारी दी है। तो भागवतम का एक श्लोक है जिससे हमको पता चलता है कि इस युग मुझे कलयुग में महाप्रभु ही अवतार है, जिसमें एक छुपा अवतार है। तो मेरे पीछे कृष्ण वर्ण कृष्ण जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो भगवान के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक जप निरंतर कृष्ण नाम का गान करते हैं, जो हाथ उठा के हरे नाम महाप्रभु। यद्यपि उनका रंग श्याम नहीं है, मतलब गोरे रंग के है, लेकिन वो स्वयं कृष्ण है, मतलब कृष्ण है। और उनके साथ उनके सेवक सहयोगी विश्वास पात्री उनके जो भी आते हैं, जैसे कृष्ण के जब कृष्ण भगवान आए तो उनके साथ सब लोग आए थे, उनके जो भी पार्षद है। वैसे महाप्रभु उनकी लीलाओं में कोई डिफरेंस नहीं, जैसे कृष्ण लीला और महाप्रभु की लीला सेम है। तो अभी हम देखेंगे, मतलब सचिनंदन बोलते हैं क्योंकि उनकी माता का नाम सची था तो उसके लिए सचिनंदन। तो ऐसे गौर हरि, क्योंकि गौर कलर मतलब वाइट कलर के थे, तो इससे गौर हरि ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की शिक्षा दी सबको, जो कलयुग के लिए बहुत ही सुलभ है। हम जानेंगे और बाकी आगे ये जो श्लोक अष्टकम आएंगे तो इतना नाम संकीर्तन ही नित्य धर्म है और बाकी अन्य सब धर्म नाम सिद्धि को पूर्ण करने में उपकरण मात्र है। मतलब बाकी जो भी हम करते हैं नामकरण कर तो सब नाम हमारा अच्छा हो, इसलिए बाकी के सारी सेवा होता है कलयुग, क्योंकि कुछ भी शुद्ध नहीं आता, हम देख सकते हैं। सिर्फ हरि नाम से हमारा उद्धार होगा। तो बाकी हम जो भी सेवाएं करते हैं उसमें अगर हरि नाम नहीं हो तो वो ज़्यादा फल नहीं देगा। इसलिए हमको जल्दी अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, जो हमारा लक्ष्य, हम देखेंगे क्या है वास्तव में हमारा लक्ष्य। जैसे प्रहलाद जी ने भी भागवतम में कहा था, जैसे उससे हम स्पष्ट होता है कि महाप्रभु इस कलयुग के मेन अवतार है। जैसे छन्ना कलो यद भव वस्त्री युगोथ सत्वम, ये भागवतम का 7.9.38 का है। उसमें कहते हैं प्रहलाद जी कहते हैं
हे पुरुषोत्तम, आप कलयुग में छिपकर गुप्त रूप से अपना अवतार ग्रहण करते हैं। मतलब स्पष्ट हो जाता है। तो भगवान महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम संपूर्ण वेदों का जो सार स्वरूप है मोस्टली, तो उन्होंने बताया जिससे हम उनके पालन से सर्वोच्च सिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरह, तो एक वन बाय वन हम देखेंगे उसका, बहुत ही सुंदर है। तो अगर हम जीवन भर इस 8 श्लोक का भी पालन करें तो भी हम कल्याण कर सकते हैं और भगवद्धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट बारे में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, मैं पीछे बोलूँगी एक मतलब मैं एक सेंटेंस बोलूँगी उसके आप पीछे, क्योंकि बोलने से भी जो वर्ड्स है संस्कृत से शुद्धता आती है और जल्दी समझ में आता है। तो फर्स्ट चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम, भवमहादावाग्नि निर्वापनम, भवमहादावाग्नि निर्वापनम। मैं सेंटेंस बोलेगी उसके पीछे बोलूँ। मैंने ऑलरेडी सेंड किया, देखो सबको ओपन टू ऑल पोस्ट सबके पास है। श्रेय श्रेय कैरव कैरव चंद्रिका चंद्रिका वितरणम वितरणम विद्या विद्या वधु वधु जीवनम जीवनम आनंदा बुद्धिवर्धनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा सर्वात्मा स्नानम स्नापनम परम परम विजयते विजायते श्री कृष्ण संकीर्तनम संकीर्तनम। यहाँ पे महाप्रभु ने बताया कि श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मन से चित्त का मार्जन करने वाला है तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावा नल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन करता है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि ये जो शिक्षार्थ में इसमें 3 तत्वों के बारे में बताया, एक संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध है मतलब संबंध मतलब उसके मैं कौन हूँ, कृष्ण मतलब मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है। तो मेन दिया हमारे वेदों में कि हम जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के मतलब दास हैं और उनकी अंश हैं। तो ये संबंध है। जब तक हम ये समझ में नहीं आता कि हम भगवान के नित्यांश और संबंध है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसके बारे में जानकारी दी एक श्लोक में, हर एक श्लोक में। जैसे जो पहले जो 5 श्लोक है उसमें मोस्टली संबंध के बारे में बताया। जो आगे नेक्स्ट है अभिधेय। अभिधेय मतलब अभी भगवान को प्राप्त करना है तो कौन सी प्रोसेस, कौन सी क्रिया किए जाए, तो उसका मीनिंग होता है अभिधेय। तो उसको जो मोस्टली बाकी जो 8 श्लोक है पूरे के पूरे 8 श्लोक ही अभिधेय के, मतलब हमको क्या करना चाहिए भक्ति में, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं ना, क्या करना है, क्या हमको भगवान को कैसे प्राप्त करना। तो ये सब कुछ दिया है इसमें, हम देखेंगे धीरे धीरे। और थर्ड है प्रयोजन, मतलब लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ही पता नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मतलब बोर होते हैं ना, आलस आता है कि यार कुछ पता ही नहीं क्या करना है तो करेंगे क्या। तो प्रयोजन मतलब साध्य, मतलब कृष्ण प्रेम, मतलब हमको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। बैक टू गॉड मतलब क्या, वहाँ पे जाके भगवान से प्रेम करके उनकी प्रेम में सेवा करना, ये होता है प्रयोजन। तो प्रयोजन के जो लास्ट के 3rd श्लोक 3 श्लोक है वो प्रयोजन के। तो प्रथम 5 है और एक 3 प्रकार की भक्ति होती है, एक साधन भक्ति, नेक्स्ट है भाव भक्ति और थर्ड होती है प्रेम भक्ति। तो हमको प्रेम तक प्राप्त करना है। तो ये तीनों भक्तियों का मिलाकर ही पूरा 8 श्लोक बना है। तो प्रथम जो 5 है वो साधन भक्ति के, 6ठे और 7वें भाव भक्ति, मतलब याद रखो ऐसे भी समझ। तो लास्ट के जो 3 है वो प्रेमा भक्ति की, मतलब लक्षण क्या है, क्योंकि हमको समझना भी चाहिए कि लक्षण क्या होते हैं जिनके अंदर ये प्रेम भक्ति आती है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो हम फंस भी सकते हैं ना कि कोई भी ऐसा कुछ भी कर सकता है ना, ऐसे डुप्लीकेट से मतलब ऐसे। तो इस तरह मतलब वो लक्षण भी हमको पता होना चाहिए। तो एक एक करके सब कुछ दिया भगवान ने। तो फर्स्ट श्लोक का जो हमने अभी पढ़ा तो उसमें मोस्टली बताया है कि सर्वोच्च धर्म क्या है, मतलब उच्च साधन, सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, मतलब भगवान को अभी प्राप्त करना है तो उसके लिए साधन क्या है, हरिनाम संकीर्तन।
जैसे कली संतरण उपनिषद में बृहद नारदीय पुराण में भी लिखा है, हरे नाम केवलम नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। मतलब 3 बार बोले कि हरि नाम के सिवाय या अभी इस जगत में कोई अन्य उपाय नहीं है, मोस्टली कलयुग में। बाकी के 3 युग में तो बहुत ही कष्टदायक होता है, इतना आसान नहीं होता। तो हम देखेंगे सेकंड में कि कैसे इतना आसान क्यों दिया है भगवान ने। तो मोस्टली अगर ये नाम भी लेना है तो हमको संप्रदाय से ही लेना होगा। जैसे एक श्लोक, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा शिति पावका। ये पद्म पुराण का श्लोक है। मतलब शास्त्र में सब कुछ है, बस हमको उसको जानने की आवश्यकता है, किसी गुरु से या खुद अध्ययन करके या स्वाध्याय करके तभी जान पाएंगे। जैसे 4 संप्रदाय हैं। एक है, उनका अर्थ है कि रामानुज मतलब श्री संप्रदाय, मतलब लक्ष्मी जी ने हमको सबको बताया कि कैसे भक्ति में आए, तो उनका एक संप्रदाय है। जैसे रामानुजाचार्य हम देख सकते हैं अभी। नेक्स्ट सेकंड है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से आए पूरे, मतलब ब्रह्मा जी ने बताया कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए और अपना जीवन सफल। और थर्ड है रुद्र संप्रदाय, जो विष्णु स्वामी, आजकल इतने नहीं देखे जाते लेकिन है किधर। अपने फोर्थ है चतुसन, मतलब ब्रह्मा के जो पहले 4 कुमार थे, चतुसन 4, मतलब सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो उन्होंने निम्बादित्य, मतलब निम्बादित्य उनकी परंपरा है, मतलब जो मोस्टली राधा कृष्ण की पूजा कर। ऐसे 4 संप्रदाय से ही हमको हरिनाम की दीक्षा शिक्षा लेनी चाहिए उनसे। क्योंकि हम देखते हैं अगर बाहर का सरकार से हमको कुछ खरीदना भी हो तो कुछ देखते हैं ना, उसमें कुछ अधिकृत है क्या, ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं लेके आते, नहीं तो हम उसमें कुछ भी डालते हैं और हम फंस सकते हैं। तो इस तरह अगर हम बाहर से ये 4 संप्रदाय छोड़कर किसी के यहाँ पे भी जाएंगे तो हम फंसने के चांसेस है और हमारा पतन भी हो सकता है। तो मोस्टली ये 4 संप्रदाय से हमको तो जल्दी हमारा ये शुद्धिकरण होगा चित्त का। जैसे क्योंकि नाम संकीर्तन इतना फायदा है कि जैसे उदाहरण तो वाल्मीकि मुनि देखो, पहले एक शिकारी थे लेकिन सिर्फ हरिनाम करते थे राम, मतलब उन्होंने पूरा सरल में नाम ले रहे थे, हमारा हमारा बोलते थे, तो भी उन्होंने हरिनाम से वो पूरी तरह शुद्ध हो गए और नाम रटते रटते उनका चित्त शुद्ध और अपने आप उनको रियलाइजेशन हो गया। उन्होंने पूरा रामायण लिखा, अभी हम सब पढ़ते हैं उसको। तो अभी रामनवमी भी आएगी तो हम देखेंगे। तो मोस्टली जो पारमार्थिक श्रद्धा, मतलब अगर हमारे डिपेंड है हमारी श्रद्धा, जिससे हमारी श्रद्धा आएंगे वैसे वैसे हम श्रवण करेंगे और धीरे धीरे सत्संग में आएंगे और हमको प्रेम, जितना हम सत्संग में आएंगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भक्तों के जैसा संग वैसा ही, जैसे हमने देखा है ऑलमोस्ट अभी तक। तो अभी इसमें जो 29 संकीर्तन, नाम संकीर्तन का फल क्या है, 7 प्रकार के जो हमने देखा अभी, चेतोदर्पण वगैरह 7 प्रकार के फायदे होते हैं। एक होता है चेतोदर्पण, मतलब चेतो मतलब मन, मतलब हृदय, हृदय की धूल की साफ करता है। मतलब कितने करोड़ों जन्मों से हमने हमारे अंदर ये धूल है, मतलब मिलियन टाइम्स इधर उधर भटक के इधर उधर आके, जितना हम जल्दी चैंटिंग करेंगे, देखो ऐसा वृंदावन में हर कोई जाता है तब देखते कितने लोग कितने चैंटिंग करते हैं। बस उनका एक ही होता है कि जितना हो सके जल्दी हृदय स्वच्छ हो और भगवान को पा सको, इसलिए वो जल्दी हरिनाम लेते हैं। तो ये फायदा होता है कि हमारा जल्दी हमको प्रेम उत्पन्न के हमारा हृदय साफ होता है। दूसरा उसका फायदा है कि भव महादावाग्नि, मतलब ये भौतिक जगत आग की तरह है। आजकल हम देखते हैं हर तरफ आगे आग लग रही है, जैसे कैरोलिना इधर अब देख रही है। तो ये जो भौतिक दुख है जो वो आग की तरह, तो उससे हमको शांति मिलती है, इससे भौतिक दुख का नाश होता है। अगर मतलब दुख ऐसा नहीं कि पूरी तरह जाएगा, जैसे कभी कभी बोलते हैं कि भक्तों में भी दुख की बात है, तो पूरी तरह नहीं, लेकिन जो शक्ति और टॉलरेंस मिलता है हमको उसका प्रभाव नहीं होता और हम भगवान के प्रेम में रहते, चाहे हमारा कुछ भी, मतलब वो हम खुद को आत्मा समझते हैं कि जब तक हम शरीर को शरीर समझेगा, हम खुद को स्वार्थ में रहेंगे तो दुखी होगा, मतलब आगे आएगा हम समझाएंगे। तो ये फल होता है कि ये दुख जो मटेरियल मिजरी से उससे हम वो नष्ट होते हैं। और तीसरा फायदा है कि श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम, श्रेय मतलब फायदा क्या है, और वाइट लोटस केरव मतलब लोटस की तरह, चंद्रिका वितरण मतलब वैक्सीन मोड होता है, सुंदरता, इसमें मतलब शुभता, पूरी तरह शुभ प्रदान करती है। मतलब इस भौतिक में इतना सब कुछ शुभ नहीं है। जैसे एक स्टोरी होती है बीरबल की, जैसे अकबर जब सुबह जल्दी उठा था तब उसके मुंह पे वैसा जा रहा था तो लग गया। तो उस मंत्री बोले क्यों लगा, तो मंत्री ने ऐसे पूछा कि आपने किसका मुंह देखा था सुबह सुबह, तो बोले कि मैंने धोबी का मुंह देखा था। बोला कि हाँ, तो धोबी का मुंह बहुत अशुभ है, तो आप क्या करो उसको दंड दो।
तो राजा ने ठीक है उसको फांसी की सजा दो, मुझे कितना लगा। तो बीरबल को बोले कि नहीं अच्छा नहीं ये तो गलत है। तो बीरबल राजा को समझाने के लिए आए क्योंकि बाकी कोई राजा को समझाने में मुश्किल नहीं था। तो उन्होंने बोले कि धोबी ने सिर्फ आपने सिर्फ धोबी का चेहरा देखा तो आपको सिर्फ लगा थोड़ा सा, लेकिन वो धोबी ने आपका चेहरा देखा तो उसको बेचारे को फांसी की सजा इतना तो मतलब इसका मेन ये है कि एक यहाँ पे एक कारण में दूसरे का विष बनता है, मतलब अशुभ है मोस्टली जो भी होता है, क्योंकि बना ही ऐसा है कुछ की शुभ ही नहीं चलेगी, दुःखालम अजर शाश्वतम। इसलिए लेकिन भक्ति से तीसरा फायदा क्या होता है कि हमेशा शुभ ही होती है, कैसे भी करो कुछ कभी भी करो शुभ ही शुभ होता है। और फोर्थ है विद्या, फोर्थ बेनिफिट्स क्या है उसका, परफेक्शन की विद्या वधु जीवन, मतलब हरि नाम ही जीवन है ज्ञान का। जैसे अभी आजकल हम पढ़ते हैं यहाँ पे ये उसको ज्ञान नहीं कहा जाता, मतलब उसको विद्या नहीं कहा जाता, वो भौतिक विद्या है। भौतिक विद्या से हम मोस्टली यहाँ पे ठीक रह सकते हैं, लेकिन वो विद्या से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। अगर उसको भगवान की सेवा में लगाए तो अच्छा है, क्योंकि कुछ भी मतलब नाशवान नहीं, मतलब मिथ्या नहीं है, सब कुछ भगवान से बना हुआ, हमको उनकी ही सेवा में लगाना है। लेकिन जो विद्या है, जो आध्यात्मिक विद्या, वो वास्तविकता है। तो ऐसे बहुत एक हमारे आचार्य थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, तो उनको कुछ पढ़ना नहीं आता, मतलब भक्ति के लिए कोई पात्र ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही ज्ञानी होने चाहिए, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए मोस्टली कि उनको, लेकिन उनको सब सार का, क्योंकि वो हरिनाम लेते थे हमेशा, उस पर इतनी श्रद्धा और पूरी विश्वास, जैसे वो शिकारी ने वाल्मीकि मुनि में, तो वैसे ही उन्होंने किया और उनको सब कुछ सार पता चला बस, क्योंकि हरिनाम हमारे अंदर से हमको सब कुछ ज्ञान प्रदान कर देता है। मतलब यहाँ पे मेन क्या है कि हरिनाम हस्बैंड है और वधु भक्ति है, तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और फिफ्थ बेनिफिट है कि आनंदा बुद्धिवर्धन, मतलब हम बहुत ही छोटे एकदम, एक लिखा है भागवत गीता में कि 1000वें एकदम नेपाल के बहुत ही छोटे छोटे कण, उसका भी कण करो, ऐसा मैंने अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ। तो उसके इतना छोटा, और भगवान विभू मतलब बड़े, तो भगवान विभू मतलब बड़े, तो जो ये आनंद है भक्ति, मतलब भगवान के पास कितना आनंद है, हम इतने छोटे, हमको कितना समा सकते हैं। तो इतना ही आनंद जैसे ओशन होता है समुद्र, ये उसका कुछ थांग पता ही नहीं ना, तो ऐसे भगवान का ये आनंद ये हरिनाम से हमको मिलता है, उसका कुछ अंत ही नहीं है, बस बढ़ता जाता है। लेकिन बुद्धिवर्धनम बोलते हैं। और 6 बेनिफिट है कि प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम, मतलब ये भौतिक जगत में हम कभी भी ये रुकते नहीं, चलता रहता है, मतलब गैप नहीं है इसमें, ये आनंद बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि अभी हम कुछ खाए तो बोर हो जाए, कितने गुलाब जामुन खाएंगे, कभी तो स्टॉप करें, लेकिन हरिनाम में से कभी स्टॉप नहीं कर सकते हम, तो पूर्ण अमृत का आस्वादन मिलता है। और 7th उसका बेनिफिट है सर्वात्मम सनमपनम, मतलब पूर्ण शुद्ध है, मतलब पूर्ण चेतना में हम उसको नहाते हैं, मतलब ये 7 बेनिफिट्स मिल जाते हैं हमको। तो इसकी महिमा बोलिए इसी में, संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेम उद्भव प्रेम मृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवा मृत समुद्र मंजन। तो महाप्रभु ने बताया कि संकीर्तन से सारे संसार का पाप नष्ट होता है, क्योंकि हम इधर उधर भटकते नहीं, जैसे हरिनाम करते हैं, इधर उधर ध्यान नहीं जाता, तो बहुत ही आसान है। और चित्त शुद्धि होती है, और सब भक्ति का मतलब उद्गम है, मतलब स्टार्ट होती है, उससे कृष्ण प्रेम मिलता है, समुद्र की तरह हम उसमें डूबते जाते हैं, उस आनंद की कोई सीमा नहीं, असीम और अनंत है। 2nd श्लोक बोलते हैं, मैं एक सेंटेंस बोल के आप बोलूँ, नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रापिता नियमित स्मरेण कालः, तत्रापिता नियमित स्मरेण कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, मतलब यहाँ पे भगवान बोले कि हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम है, आपने इन अप्राकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियाँ अर्पित कर दी हैं।
इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। मतलब भगवान नाम के बारे में बताएं तो इस दूसरे श्लोक में हम देखेंगे कि नाम सुलभ इतना सुलभ क्यों है, इतना आसान क्यों किया है खड़े होने। मतलब आजकल ऐसी स्थिति है कि हम कुछ भी शुद्ध नहीं, हम सब कुछ मुझसे जान सकते हैं। तो नाम में सर्वशक्ति रहती है, उसमें कोई काल का विचार नहीं है और न ही नाम मतलब ग्रहण करने के लिए कि ये सही करना है। पहले तो कुछ मंत्र भी बोलो तो कितना कुछ शुद्धिकरण लगता था, नहीं तो उसका उल्टा प्रभाव होता था। लेकिन अभी हरिनाम के लिए कभी भी किसी भी संत थे, एक सीसी के मतलब चैतन्य चैतन्यमृत की कथा है, एक बार महाप्रभु ऐसे मतलब सोच के लिए बैठे थे, मतलब एक थोड़ी फोड़ी, पर उनके मुख से हमेशा हरिनाम करते थे महाप्रभु हमेशा। तो उनके हर समय मुख से ऐसे बंद करते तभी वो हरिनाम बंद मतलब चलता रहता है। जब वो प्रेम के स्टेज पे आते हैं तब हरिनाम कभी रुकता नहीं, एक तो मन में चालू रहता है या बोलते रहते हैं। तो एक लक्षण है वो प्रेम का। तो वहाँ पे गए और हाथ ऐसा मुँह रख के सोच करे। तो वहाँ पे एक छोटा लड़का था जो पहले ज़माने में बाहर करते थे ना, गांव में देख सकते थे, तो ऐसे ही था पहले। तो गोपाल नाम का एक छोटा एक लड़का आया और उसने बोला, मतलब वो भी भक्त था छोटा, तो बोले कि महाप्रभु अगर आप इस समय अगर अपने मतलब अपने आप मुँह बंद कर दिया, हरिनाम नहीं लिया तो आप समझो आपका मृत्यु हो गई, तो आप भगवत धाम नहीं जा सकते। महाप्रभु बोले कि हाँ सही कर रहे हो कि अभी तो इसलिए बोले कि अभी से हरिनाम के लिए कोई मतलब कोई रूल्स वगैरह नहीं है, कभी भी किसी भी समय ले सकता है, इतना आसान कर दिया। तो हमने इसलिए हरिनाम के लिए कोई नियम नहीं। तो उन्होंने उनको गोपाल गुरु कहा दिया, क्योंकि छोटे से बालक था वो, बोले कि तू तो मेरे भी गुरु है क्योंकि महाप्रभु, तो इसलिए उनका नाम गोपाल गुरु रखा। उसके बाद में जाके उन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया इस वृंदावन में और एक महान भक्त बने भगवान के। तो इस तरह दो हरिनाम के दो प्रकार हैं, जैसे गौण नाम और मुख्य नाम। तो गौण नाम मतलब ब्रह्मा परमात्मा या पालक, ये गौण नाम है, मतलब उससे हमको मतलब ऐश्वर्य प्राप्ति, मोस्टली वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। और जो दूसरे मुख्य नाम है कृष्ण गोविंद मुरारी, ऐसे जो माधुर्यपूर्ण नाम है, बहुत स्वीट, तो उससे हमको व्रज प्रेम की प्राप्ति होती है, जैसे वैसे भाव वैसे ही प्राप्ति। तो हरिनाम में अगर हम चित्त निर्मल, जैसे ओम भी है, तो ओम भी राधा कृष्ण और जीव उनका मिलन का मतलब उसका अर्थ है, मतलब उसको तारक ब्रह्म भी कहा, मतलब संसार को तार देता है। जैसे आप बहुत सारे अर्थ है, मैंने थोड़े बताए। तो हरिनाम से चित्त निर्मल होने पर भक्ति की कृपा से कृष्ण कृष्ण माया और अपने स्वरूप का अनुभव होता है। जैसे जैसे निर्मल होगा हम खुद को देख पाएंगे हम कौन है वास्तव में। तो कलयुग में भागवतम और भगवद गीता से सारे अनर्थ नष्ट होकर कृष्ण प्रेम, मतलब भागवतम हमको मोस्टली कृष्ण प्रेम प्राप्त करा देता है जब भगवान नहीं तो मोस्टली नवविधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति बताए, जैसे श्रवण। तो किस 9 प्रकार से एक की भी हमने किया तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से पहला श्रवण, जैसे परीक्षित महाराज ने भागवतम श्रवण करके ही भगवान को प्राप्त किया। जैसे कीर्तन, शिवदेव गोस्वामी ने कीर्तन करके, प्रहलाद महाराज ने स्मरण करके, वंदनम अक्रूर ने वंदनम करके, और लक्ष्मी जी ने पाद सेवन, और नेक्स्ट से पृथ्वी महाराज ने अर्चना करके। उसका डिटेल है भागवत में, लेकिन मैं शॉर्ट में जाऊँगी सब कुछ। लेकिन दास्य हनुमान जी ने दास्य भाव से, सख्य भाव से अर्जुन ने भगवान को प्राप्त किया, और बलि महाराज ने आत्मनिवेदन, वामन महाराज की कथा सबको पता है, कैसे 3 पग सब कुछ अपना निश्चय किया। लेकिन 9 का पालन अम्बरीश महाराज ने किया, जो भागवत में है। कभी एक दिन करेंगे उसके बारे में स्टोरी, क्योंकि बहुत बड़ी है। लेकिन उन्हें सब श्रवण कीर्तन सब कुछ करके भगवान को समर्पित, मतलब 24 आवर वो भगवान में रहते हैं। तो 9 में से 1 करके भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्राप्ति में हमको अनर्थ भी होते हैं। तो उसमें से माया में जैसे 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। एक असत तृष्णा, मतलब भुक्ति मुझे मतलब वो चाहिए, और मुक्ति मतलब लिबरेशन। मतलब लिबरेशन में हमको भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते डायरेक्टली, उनकी सेवा नहीं कर पाते, विलीन हो जाते हैं। लेकिन वो भक्तों को प्रिय है, क्योंकि कुछ आदान प्रदान ही नहीं, तो उसमें आनंद भी नहीं है। तो ये असत तृष्णा मतलब भुक्ति मुक्ति की कामना। दूसरा है हृदय दौर्बल्य, मतलब कपटता, मात्सर्य और प्रतिष्ठा आशा, मतलब कपट रहता है अंदर, जैसे सरल नहीं होते। जब तक हम सरल नहीं बनते हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
इसलिए सिंपल और जैसा है वैसा ही रहो। और थर्ड है स्वरूप विभ्रम, मतलब मेरा स्वरूप क्या, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ क्या, कौन हूँ, और मेरा मुझे क्या भजन करना है, इसके बारे में अज्ञान था, तो इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। और फोर्थ है अपराध, जैसे नाम अपराध, ये भी एक बड़ा एक हो सकता है इसके लिए कि 7 प्रकार के नाम अपराध, 10 बाद में सेवा अपराध, भक्ता अपराध, किसी के प्रति अपराध करो तो, और धाम अपराध। इसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, भक्ति में रुकते हैं। तो कोशिश करें धाम के वासी को भी हमको बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम उनके व्यवहार से बुरा मानते हैं, लेकिन वो भी भगवान की लीला है, उनको दूर से प्रणाम करके आना चाहिए, तो एक अपराध बन सकता है। तो किसका 4 अवरोधों से नष्ट होना है, तो नवदा भक्ति हमको भक्तों के संग में प्रामाणिकता से करना चाहिए। और बहुत जो आचार्य ने हमारी बुक्स थी एनओडी में, उपदेशामृत में, या बहुत सारी बुक्स है, वो पढ़ के ये अज्ञानता को नष्ट, 4 अनर्थ हमारे नष्ट हो गए। तो उन्होंने एक श्लोक बनाया भक्ति रसामृत में, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिनत्व माम नामिनो, मतलब नाम चिंतामणि, हम जो भी इच्छा करेंगे हरिनाम लेके वो सब भगवान पूरा करेंगे, लेकिन मतलब भौतिक इच्छा भी करेंगे हरिनाम लेके तो वो भी पूरा करेंगे, लेकिन मोस्टली हमको ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो हमको फिर से 84 लाख में घूमना पड़ेगा, दूध भोगना पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति की इच्छा करनी चाहिए, मतलब भगवान मुझे आपकी सेवा में लगा दो। तो ये नाम का वास्तविक प्रेयर से कि भगवान आपकी सेवा में लगा दो। तो रूप गोस्वामी जो महान आचार्य थे वो भी बोलते थे कि मेरी इतने सारी जीभ हो जाए कि मैं कितना नाम बोलूँ, मतलब एक जीभ से वो संतुष्ट नहीं थे। तो कितना रसदायक और कितना रसीला होगा नाम, हम जान सकते हैं उनके वाक्यों से, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया, तो हम अनुभव व्यक्ति से समझ सकते हैं। जैसे हरदास ठाकुर 3 लाख नाम लेते थे, क्योंकि उनमें टेस्ट आया था। तो ये जब तक ये अनर्थ नहीं रहेंगे तब तक टेस्ट कम, तो भी हम लेते रहेंगे, क्योंकि मेडिसिन की तरह वो काम करता है हरिनाम, कभी न कभी वो प्रभाव डालता है। जैसे हरदास ठाकुर ने 3 लाख नाम, लेकिन वेश्या थी, उसका भी मतलब उनमें इतनी शक्ति की एक वेश्या का भी उद्धार किया उन्होंने। तो इसलिए नाम और नाम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों भी सेम है। तो हम थर्ड श्लोक लेंगे, तृणादपि सुनीचेना तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना तरोरपि सहिष्णुना मानेना मानदेना अमानेना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि। यहाँ पे बोले भगवान कि स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मनस्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम कीर्तन कर सकता है। फिर थर्ड श्लोक में बताइए कि कैसे हमको किस पद्धति से हरिनाम लेना है, तभी हम लेके पाएंगे। तो अभी नहीं, बाद में भूल जाएंगे, जब तक अलर्ट रहेंगे तब तक। तो किस प्रकार हम भक्तिमय सेवा के बारे में किस भावना से करना चाहिए मतलब प्रक्रिया क्या है, मतलब उसमें मोस्टली बनाएगी तुणा दिव्य, उसलिए ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्यायुक्त व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाता। जब तक हम दूसरों को कल्याण नहीं सोचेंगे, और मोस्टली आजकल लोग खुद का ही कल्याण नहीं करते दूसरों का क्योंकि खुद ही इतने गंदी तारीफ से रहते हैं। तो अच्छा है कि जब तक ईर्ष्या रहेगी तब तक ना भागवत गीता ना भागवतम हम समझ पाएंगे, मतलब दूरी रहेंगे। इसलिए देखो इतने मांसाहारी लोग जो खाते, क्योंकि ईर्ष्या भरते थे, इसलिए बोलते कि मांस मत खाते, कि ईर्ष्या बढ़ती है उससे, और इसके प्रमाण भी है बहुत है। तो मोस्टली ये जो हरिनाम अच्छे से लेने के लिए 6 प्रकार की शरणागति है। पहला है कृष्ण भक्ति का अनुशीलन, मतलब जो भी अनुकूल है हमारे भक्ति के लिए उसका स्वीकार करो जितना हो सके। मतलब इतना नहीं कि डायरेक्टली आज ही एक ही दिन में होगा, नहीं, धीरे धीरे करना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली PhD हम नहीं कर पा सकते ना, तो धीरे धीरे करना। लेकिन जो प्रतिकूल है उसका त्याग करो, सेकंड। थर्ड है विश्वास, मतलब विश्वास अभी कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे हर समय। तो फोर्थ है निर्भरता, मतलब भगवान पे निर्भर रहो, ऐसे किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहो, सिर्फ भगवान पे ही निर्भर रहो। नेक्स्ट है आत्मसमर्पण, खुद को मतलब जो भी करे भगवान उन पे आत्मसमर्पण। और लास्ट है दैन्य, दीनता, मतलब एक दैन, जैसे तुणादिपि, जो वृक्ष से भी हमको सहनशील होना चाहिए। मतलब एक कथा से समझ पाऊंगी कि कैसे हमको हरिनाम लेना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर थे,
मोस्टली कथाएं चैत्रामृत से ही है। उन्होंने एक मुस्लिम जो हो थे उनको पसंद नहीं ना ये सब, तो उन्होंने उनको दंड दिया क्योंकि वो मानने रहे थे कि मैं मुस्लिम बोल रहे थे कि तुम हरिनाम छोड़ दो, बोले कि नहीं, तो उन्होंने उनको दंड दिया कि 24 बाजारों में उनको पीटो और उनको मारो हरिदास ठाकुर। तो उन्होंने 24 बाजार में उनको पीटा, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं, वो सिर्फ हरिनाम लेते रहते थे। उनको मतलब जब हम भक्ति में इतने जब मग्न होते हैं तब हमको उस मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं होता कि कुछ हमको लगा है, मतलब उस जगह से दूर ही जाते हैं, हमारा मन पूरी तरह भगवान और उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता। मतलब हम अगर धीरे धीरे हम हरिनाम लेंगे तो धीरे धीरे उसका कि हमको वो दुख इतना लगता नहीं। तो हरिदास ठाकुर पूरी तरह भगवान ही उनको बचा रहे थे एक्चुअली। तो भी वो मरे नहीं इतने 24 बाजारों से। तो सैनिक बेचारे रोने लगे कि अगर आप मर नहीं गए तो राजा हमको ही मार देगा। तो भक्त इतने दयालु होते कि वो मतलब शत्रु को भी माफ करते हैं। तो सैनिक तो बोले कि नहीं, मेरे हरिदास ठाकुर बोले कि नहीं, आप मत चिंता हो, मेरे वजह से आप मर न जाओ। तो उन्होंने ऐसे ही प्राणांश और प्राण त्याग दी, मतलब वो पता था उनको। तो जब वो मर गए तो उनकी लाश को उन्होंने नदी में फेंक दिया। तो वो तो बच गए सैनिक ऐसे। बाद में 2 दिन के बाद वो फिर से उठे, मतलब जिंदा हो गया और हरिनाम दिया। तो ये हरिनाम की महिमा है कि उन्होंने कि हरिनाम संकीर्तन से हम मृत्यु से भी लांघ सकते हैं और सबको कर सकते हैं। तो इस तरह ये कथा से समझ में आती है कि हम शत्रु को भी भलाई सोचते हैं, भक्त इतनी उनकी दया होती है। जब हम इसी भावना से हरिनाम करेंगे तो जल्दी आगे बढ़ेंगे, वही अनर्थ भी नहीं रहेगा। इसलिए जो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है किसान, अगर हमको गले में से कंठी माला से इस श्लोक को हमेशा याद रखना चाहिए, तभी हरिनाम अच्छे से लेंगे। न धनम न जनम न सुंदरी, न धनम न जनम न सुंदरी, कविताम जगदीश कामये, कविताम वा जगदीश कामये, जन्मनि जन्मनीश्वरे, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवताय भक्तिर्हेतु की त्वयि, भक्तिरहेतु की त्वयि। हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न मैं अनुयायियों को सुंदर स्त्री तथा कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरे तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे। यहाँ पे कैसे प्रार्थना करनी है वो कहते हैं, क्या अभिलाषा कैसी होनी चाहिए भक्त की, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये जो भी श्लोक है भगवान को कैसे प्राप्त इसमें मोस्टली है। तो 34 श्लोक में कैसे हमको अभिलाषा, तो भक्ति में सेवा नियमित रूप से करें, कुछ भी भौतिक इच्छा न करें, मतलब भक्ति करें। तो एक बार एक स्टोरी थी, मतलब एक ब्राह्मण था, तो उसको कुछ पढ़ना नहीं आता था, तो बट हमेशा वो गीता पढ़ता था। तो सब लोग बहुत रोता था। जो पहला पिक्चर होता है ना भगवद गीता का, भगवान सारथी बने हुए अर्जुन के, तो वो देख के रोता रहता। तो एकदम एक बार महाप्रभु आए वहाँ पे, लेकिन तुम वो पिक्चर देख के हमेशा रोते क्यों? तो बोले कि क्या करूँ, मेरे गुरुदेव ने मुझे गीता मुझे पढ़ने के लिए बोला, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। तो बोले कि पढ़ना नहीं आता तो तुम रोते क्यों पिक्चर देख के? लेकिन मैं वही रोता हूँ कि भगवान कितने भक्तवत्सल की, इतने ब्रह्मांड के नायक, इतने बड़े राजा होके भी एक सारथी का एक तुच्छ काम कर रहे भक्तों के लिए। मतलब कितने प्रेमी और दीन वत्सल है भगवान, एक भक्त के लिए इतने लेवल तक जा सकते हैं। मतलब कोई अगर राजा तो ऐसे कर ही नहीं सकता, सिर्फ भगवान ही कर सकते। तो इतने दीन वत्सल है, तो उनके गुणों पर वो आसक्त हुआ था। भगवान के इतने दीन वत्सल गुण थे। तो वास्तविक गीता का लक्ष्य है कि भगवान के गुणों पर आसक्त, उनकी लीला, उनके रूप, उनके गुण, उन पे हमको आसक्त होना है, तभी उनका मतलब चिंतन करना है उनका। मतलब भगवान गीता में बोलते हैं ना, मद भक्तों मध्याजी में नमाज करो, ये इनसे से भगवत गीता कि मेरी ही चिंतन करो, मेरी ही पूजा करो, तब तुम मुझे आसानी से प्राप्त कर सकोगे। तो इस तरह हरिकथा से, जब हरिकथा है उससे मतलब मोस्टली ये सारथी बनना चाहिए, हमको स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। ये मैंने मतलब मोस्टली लोग स्वार्थी बनना चाहते हैं ना, तो भगवान तो सारथी बन के सबका कल्याण, तो हमको भी हर किसी का सारथी बन के कल्याण करना है दूसरे का, तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए हरिकथा से ही हरि सेवा में रुचि होती है, जितना हम सुनेंगे उससे हरि नाम में रुचि होगी।
मतलब एक लक्षण है कि जिनकी हरि कथा सुनने में रुचि है वही हरिनाम अच्छे से कर पाएगा। तो इस तरह एकाग्र मन से भक्तवत्सल भगवान का जो मतलब अनर्थ नाश, जो मतलब बीजीएम में लिखा है कि इससे अनर्थ नाश हो गया, भक्ति अतिशीघ्र प्रेम प्रदान करेगा। तो जितना हो सके सिंपल रहने की कोशिश करना चाहिए, मतलब जितना हो सके सिंपल रहे, उच्च विचार रखना चाहिए। तो एक बार एक सनातन गोस्वामी थे, मतलब उनके बहुत छाले पड़े हुए थे, तो दौड़ने के कारण मैंने शरीर को रथ के पहिए के नीचे आकर वो तैरने का संकल्प किया। मेरा भी कुछ भी है भगवान के लिए है नहीं, वो मेरे छाले पड़ गए, कैसे करूँ। तो उन्होंने इच्छा किया, तब भगवान गौर सुंदर ने, जो अंतर्यामी भगवान थे, तो उन्होंने आ गए और बताया कि उद्देश्य थे कि देह त्याग से कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी, एकमात्र भजन और गुरु जी की सेवा या कृष्ण ही प्राप्ति होगी। इसलिए आत्महत्या भी आजकल करते हैं लोग, तो आत्महत्या से कुछ नहीं, हमसे भूत बनेंगे और इधर उधर भटकेंगे, मतलब उस भूत के शरीर में हम कुछ ना भगवान की सेवा कर पाएंगे, कुछ नहीं। तो हम अगर मतलब ये शरीर है भजन के लिए मिलता है, ताकि हम शाश्वत धाम और भगवान का आनंद प्राप्त कर सकें। और इसके लिए क्या है, जब गुरु को हमको विनम्र भाव से शरणागत होकर कृष्ण का करना है। तो ये शरीर है गुरु की संपत्ति मानकर हम उसकी रक्षा करना आवश्यक है। जैसे गोपियाँ भगवान की सेवा के लिए बहुत सारे अलंकार धारण करती थी, मतलब जो भी करना है भगवान की सेवा के लिए। तो सेवा ही जीवन का धर्म है, क्योंकि सेवा बिना हम रह ही नहीं सकते। एक तो हमको माया की सेवा करनी होगी, नहीं तो भगवान की, तो चॉइस हमारी है। तो इवन ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं जब ब्रह्मा कि मैं यदि ब्रज में पशु पक्षी भी बनूं तो भी मेरा भाग्य सफल होगा। तो उनके भक्तों के संग में ही रहने की इच्छा करते हैं भगवान, मोस्टली भक्त। जैसे ध्रुव महाराज ने भी ऐश्वर्य, उन्होंने जब तपस्या की ऐश्वर्य के लिए की ना, तो उन्होंने रियलाइज हुआ कि अरे मैं तो भक्ति में हीरा छोड़ के कांच के टुकड़े, मतलब भौतिक इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहा था। बोले कि भगवान में आपके दर्शन थे, संतुष्ट हुए। तो इवन तो यही प्रार्थना प्रहलाद महाराज व पृथु महाराज ने भी भागवतम में की थी कि भगवान हम भक्तों के संग से आपकी सुंदर लीलाएं कथाओं का श्रवण करूं, जिससे आपकी प्रेमा भक्ति मुझे प्राप्त हो। जैसे मतलब जैसे भगवान एक मतलब माता पिता को हम बोलते कि एक चाइल्ड बोल सकता है क्या, मम्मी मेरा सेवा करो, पापा मेरी सेवा करो, ऐसा बोलते। भगवान हमारे माता पिता है, तो उनको बोलने की जरूरत है, वो हमारे अपने आप हमारी सब कुछ देखभाल करेंगे। तो हमको ये मांगने की जरूरत है कि भगवान मुझे गाड़ी दो, बंगला दो, इसमें तो मुझे क्या मांगना चाहिए कि भगवान आपकी सेवा दो, जिससे मैं हमेशा संतुष्ट रहूँ। तो नेक्स्ट हम 5th श्लोक करेंगे। आई नंदन तनुजा किंकरम पतिता मानिश में भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकजा स्थित धूलि सदृशं विचिन्तयम्। यहाँ पे बताए कैसे उत्साह से भक्तिमय सेवा करें, मतलब हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये श्लोक में बताएं। मतलब देना, मतलब हम सेवक हैं, हमको जानना चाहिए। इसलिए कोई मानता नहीं, यहाँ पे सब बॉस ही बनना चाहते हैं, इसलिए हम इस जगत में हैं ऑलमोस्ट। हमको सेवक की भगवान में हम ज़्यादा अटैच हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हमको सोचना चाहिए कि पहले हम कितने बुरे थे, जब भक्ति में आएंगे तब सब धीरे धीरे निकल जाए। तो ये ऐसा सोचेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे हमेशा, तो कभी अहंकार नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे कि ये सब कुछ दास समझना चाहिए, हम दासों के दास हैं। तो इससे क्या होता है, निरंतर भागवतम की सेवा करने से मुख्य हमारी जो वासना है, अशुभ वासना है, वो नष्ट होती है और कृष्ण में निष्ठा भक्ति बढ़ती है। तो विनम्र भक्त मतलब अनासक्त होकर, मतलब एक होता है फल्गु वैराग्य और युक्त। फल्गु वैराग्य मतलब युक्त वैराग्य मतलब जब अनासक्त होकर जो भी हमको हमारे प्रारब्ध से जो मिला है उसको भोग कर भगवान के जो भी है भगवान की सेवा में लगा दो, उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब ढोंगी मोस्टली, मतलब उसका विरुद्ध। जैसे रुद्रासुर मतलब जो राक्षस, एक भक्त को राक्षस भी मिली थी रुद्रासुर भागवतम में, तो भी वो बोले कि भगवान में आपके भक्तों की सेवा ही, मतलब उनको मतलब बेकार स्थिति थी उनकी एक तरह से, तो भी इस भयानक स्थिति में भी वो पॉजिटिव रहे। जैसे सुदामा थे, वो गरीब हो के बहुत गरीब थे, लेकिन उनके पति अब एकादशी हम लोग एक ही जगह थे, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव सोचते थे कि ठीक है हम गरीब थे, लेकिन भगवान
हर लोग एकादशी एक ही टाइम करते हैं, लेकिन हम तो रोज भगवान हमसे 8 10 दिन एकादशी करवाते हैं। मतलब भक्त है वो पॉजिटिव ही देखता है हर स्थिति को, कभी नेगेटिव नहीं जाता उसको। तो ये लक्षण है भक्ति का। तो आगे वो लक्षण आएगा, मतलब तो विचलित नहीं होता हर स्थिति में। जैसे एक श्लोक है ना भागवतम के टेनु ततेनुकंपा, मतलब हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करता है, मतलब धैर्य रखते हैं, अपने पिछले पाप के फल के धैर्यपूर्वक सहता है, सहनशील करता है, आपको मन वचन शरीर से सादर प्रणाम करता है। मतलब जो होगा ठीक है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो भी होगा अच्छा लगा, मेरे पाप खत्म हो रहे हैं, तो अच्छा हो रहा है तो मेरे पुण्य खत्म हो रहे हैं, तो इसलिए वो अवश्य मोक्ष का पात्र होगा, क्योंकि यही उसका वास्तविक अधिकार बन जाता है। तो अगर हम ऐसे रहे तो हमारा मुक्ति निश्चित है, मतलब भगवान के धाम निश्चित जाना होता है। तो 6 श्लोक नैनं गणदाश्रुधारया वदनं गदगदहृदया गिरा के निचितं वपुकदा पुलकेर्निचितं वपुकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान बोले, हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे, कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। तो ये श्लोक मोस्टली ये बाह्य लक्षण है प्रेममयी भक्ति के, मतलब हम जान सकते कि जिनके अंदर ये होगा, लेकिन इसका जैसे शीर्षक में लिखा है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। तो चैतन्य चरित का श्लोक है, मतलब प्रेम धन बिना जीवन व्यर्थ है, और प्रेम की प्रथम अवस्था भाव है। तो हमने देखा कि जब हम इस स्टेज पे आते हैं, भाव स्टेज पे, तो हम भगवान को देख सकते हैं। तो इस स्टेज के लक्षण क्या है वो भी जानना आवश्यक है। मतलब 2 प्रकार से हम ये भाव प्राप्त कर सकते हैं, एक है कृष्ण और कृष्ण भक्ति की कृपा। जैसे कृष्ण की कृपा से जैसे जगाई मदाई और बहुत सारे जब प्रत्यक्ष कृष्ण थे उनकी कृपा से सबका उद्धार हुआ। और दूसरे कृष्ण भक्ति की कृपा, जैसे नारद मुनि की कृपा से ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज का उद्धार हुआ था। जैसे रूप सनातन गोस्वामी से इतने सारे लोग भक्त बन गए थे। लेकिन ये दोनों भी अभी मुश्किल है कलयुग में, क्योंकि दोनों न कृष्ण सामने हमारे न कृष्ण भक्त मिलना भी इतना आसान नहीं है, हर किसी को मुश्किल। तो इसलिए दूसरा उसका मार्ग है साधना भक्ति। तो एक होती है वेदी साधना भक्ति और दूसरी होती है रागानुगत साधना भक्ति। तो वेदी भक्ति म्हणजे नियम से, मतलब हमारी इच्छा नहीं होती तो भी जल्दी मंगल आरती उठो, मतलब इच्छा नहीं तो भी उठना पड़ता है, मतलब मन से नहीं करते ऐसे। और दूसरी है रागानुगा भक्ति, म्हणजे किसी मुझे भी किसी ब्रजवासी की तरह भगवान की सेवा करना है, तो उनके अनुगत्य में हम जब लोभ होता है कि मुझे कुछ भी करके भगवान को पाना ही हो, ऐसी सेवा मुझे करनी है, तो उसको बोलते हैं रागानुगा। तो आजकल हमारा जो स्टेज है वेदी साधना भक्ति की, मतलब हम रूल से कर लें, जो हमारे गुरुदेव बता रहे हैं उनसे। तो ये हो गए साधना। तो अभी मोस्टली सब लोग साधना के स्टेज पे ही होते हैं, धीरे धीरे रागानुगा के बाद प्रेम के स्टेज में आते हैं। तो साधना भक्ति, देन भाव भक्ति, देन प्रेमा भक्ति। तो अभी जो वेदी और साधना भक्ति के 2 टाइप्स, वेदी और रागानुगा, उसके बाद भाव, धीरे धीरे बाद में प्रेम। तो भाव के लक्षण क्या है कि क्षमाशील वो भक्त, मतलब जानना चाहिए जिसके अंदर ये लक्षण है वो भाव भक्ति के स्टेज पर है, उनका हमको आदर भी करना है। तो जैसे होते क्षमाशील, हमेशा क्षमाशील रहता है वो भक्त, मतलब क्रोधित नहीं होता बार बार पर। दूसरा है जैसे मुकुंद दत्त की स्टोरी, तो मैं शॉर्ट में बताऊँ, टाइम कम। तो उन्होंने मुकुंद दत्त थे, वो उन्होंने किस तो गलत संग किया, तो महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया। तो बोले कि नहीं, जन्म में तुमको मेरा भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा। तो मुकुंद दत्त बोले ठीक है महाप्रभु, तो मैं कब आपको प्राप्त करूँगा? तो महाप्रभु के 10,000 वर्ष के बाद मिलेगा भक्ति। तो बहुत नाचने लगे, 10,000 बाद मुझे भक्ति मिलेगी, मुझे भक्ति मिलेगी। तो महाप्रभु बोले कि तुम इतने खुश क्यों हो गए? लेकिन आपने मुझे बताया ना 10 वर्ष के बाद मैं, तो मुझे कभी ना कभी तो मिलेगी, गारंटी है। तो इससे आशा बंध, मतलब आशा रहती है कि हाँ, मतलब भक्त धैर्य नहीं छोड़ता, कितने जन्म हम घूमे तो 10,000 वर्ष तो कुछ नहीं उसके सामने। इसलिए कभी निराश नहीं होने, आशा रखने की भगवान कभी ना कभी मिलेंगे। तो आशा बंध एक गुण होता है, एक समाशील। देन अव्यर्थ कालत्व, मतलब वो
टाइम पास नहीं करता, ऐसे गप्पे नहीं रखता, 24 आवर भगवान में कैसे लगा रहे। मतलब अगर किसी से मिलना भी हो तो भगवान के बारे में ही बताएंगे। मतलब काल मतलब समय नष्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत मूल्यवान होता है ना, समय को किस पैसे देके हम खरीद नहीं सकते। तो नेक्स्ट विरक्ति, मतलब अटैच नहीं रहता। मतलब अटैच मतलब ऐसे नहीं कि सब कुछ त्याग दो, मतलब वो अनासक्त होकर जीवन में रहकर भगवान की सेवा करता है जो भी मिला उससे। नेक्स्ट है मान शून्यता, किसी के आदर सम्मान की इच्छा नहीं करता, दूसरों को सम्मान देता है। नेक्स्ट है उत्कंठा, वो हमेशा उत्कंठ रहता है, कैसे मैं राधा कृष्ण की सेवा करूँ, कैसे उत्साह रहता है। नेक्स्ट है नाम कीर्तन में रुचि रहती है उसकी, हमेशा हरिनाम गाने में या बोलने में रुचि। या कृष्ण गुणगान में रुचि, मतलब हमेशा कथा बोलने में, उनके भगवान के गुणगान में आसक्ति रहती है। या कृष्ण लीला स्थान में, मतलब वृंदावन मथुरा इस स्थान में जाने की कोशिश करता है। और भगवान जैसे प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेमी को जो पसंद है उसी स्थान पे जाने की इच्छा करेंगे। जैसे किसी हस्बैंड को पत्नी के कोई पसंद है तो उसी पे जाए, तो ऐसे हम जो भगवान के स्थान है उसमें जान के, तो ये सारे भाव के लक्षण हैं। तो जिसके अंदर होगी समझो कि वो भाव स्तर पे है। मतलब मोस्टली तो एक ही समझ सकते कि 24 में भगवान की भक्ति में लगा है, लेकिन उनको जाना भी इतना आसान नहीं है भगवान के भक्तों को, क्योंकि वो कभी कभी वो दिखाते हैं कि मटेरियल है, लेकिन अंदर से पूरी तरह भक्ति भाव में रहते हैं। इससे कई उदाहरण हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी। लेकिन एक उदाहरण है कि कभी कभी कपटी व्यक्ति भी होते हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए ये गुण प्रकट करने की कोशिश करते हैं। हम कितना हम देखते हैं आजकल ढोंगी बहुत है। तो एक बार ऐसी एक स्टोरी थी बहुत सुंदर। एक नामाचार्य हरदास ठाकुर थे, जो मतलब एक सपेरा था और सब पुंगी बजाते कि सांप को नचाते हैं ना वो। तो वो देख के जब वो देखा नामाचार्य जो शुद्ध भक्त थे, तो एकदम भावीभूत हो गया। और उनके अंदर जो हमने पढ़ा ये लक्षण ये श्लोक में कि कंठदाट है और बहुत रोने लगे भगवान के प्रेम में, तो ये सब जो लक्षण है अष्ट सात्विक भाव कहते हैं उसको, तो वो उसके अंदर आने लगे। तो सब पूरी लोटपोट लगे, मतलब पूरे जब भी लक्षण एक प्रेमी भक्त के अंदर आता है तो सब लोगों ने उनके चरणों की धूली ली और उनको प्रणाम किया। तो क्योंकि वो महान भक्त थे, क्योंकि भक्तों की चरण धूली से ही हम आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि उनकी कृपा से। तो ये लक्षण से समझना चाहिए। लेकिन वैसे वहाँ पे एक ईर्ष्यापरायण ब्राह्मण था, उनको बोले कि मैं भी इनके जैसे नकल करूँ तो मुझे भी मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो वो करने लगा। तो बाकी के जो ब्राह्मण, तो सपेरे और ब्राह्मण वो आया, उनको बहुत गुस्सा आया और सब लोग उनको पीटा। तो उसका क्योंकि समझ में आता है कौन असल है कोई नकल, वैसे कोई किसी को फंसा नहीं सकता क्योंकि लक्षण थे। तो इसलिए मन प्रतिष्ठा के लिए हमको ये नहीं करना चाहिए। मोस्टली भक्त नहीं दिखाते हैं लक्षण, लेकिन जब को गया भी है प्रेम भक्ति तो अपने आप आ जाता है, तब उनका आदर करना चाहिए। तो ये तो छठा श्लोक। नेक्स्ट, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। मतलब ये श्लोक आंतरिक लक्षण है दिव्य रस का, मतलब बहुत ही बड़ा है में। तो एक उच्च स्टेज है प्रेमा भक्ति का। मतलब ये विरह में कैसे महाप्रभु ने मोस्टली ये जो अवतार हुआ था, जो राधा रानी जो विरह हुआ था वृंदावन में, तो विरह मतलब आध्यात्मिक जगत में विरह भी एक आनंद होता है। मतलब जैसे देखो अभी आज मुझे समझ में आए तो हर किसी को विरह के गाने बहुत क्यों पसंद है मिलन के गाने ज़्यादा नहीं, लेकिन विरह के गाने में बहुत उसका मन आता है। तो उसमें एक आनंद है ना अलग सा। तो भगवान का भी आध्यात्मिक जगत में ये जो गुण है वही यहाँ पे, लेकिन वो शुद्ध तरीके से होता है। यहाँ का विरह बहुत दुखी होता है, उसमें कोई इतना आनंद नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम समझ सकते कि थोड़ा सा आनंद है, क्योंकि उस टाइम हम बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। तो जब राधा रानी दूर हुई थी कृष्ण, तो ज़्यादा सोच के जो आनंद, तो वही आनंद महाप्रभु को भोगना था। इसलिए वो इस रूप भक्ति के रूप में है, क्योंकि भक्ति के रूप में आके ही हम जान सकते हैं ना कि भगवान का विरह क्या होता है। जो जैसे एक मछली जल बिना नहीं रह सकती, वैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के बिना नहीं, जैसे एक भक्त भगवान को एक क्षण के लिए भी भुला नहीं सकता। तो आध्यात्मिक दुख भी आनंद ही होता है। तो धीरे धीरे जब हरिनाम करेंगे तो ये हमको रियलाइज होगा धीरे धीरे। जैसे गोपी गीत में ही बोलती है गोपियाँ की, मतलब उनको इतना भगवान के रूप में वो इतने आसक्त, इतना शुद्ध आनंद की बोले कि हमारी पलकी भगवान ने क्यों बनाया ब्रह्मदेव ने,
ताकि हम बिना पल के भगवान को देख सकें। बल्कि तो इतना इतने सुंदर है भगवान, इतना उनका सुंदर रूप है। तो ये दिव्य आनंद होता है। मतलब ये श्लोक में मतलब एक युग भी कितना भयानक लगता है भगवान के लिए में, लेकिन जब भगवान से मिलन होता है तो जल्दी निकल जाता है। तो ये उच्च आनंद का एक था। तो धीरे धीरे जब हरि नाम से हम बाहर स्टेज पर आएंगे तो ये इसका आस्वादन कर सकेंगे। तो ये हम मतलब ये जान रहे हैं हम कि क्या फ़ायदे होते हैं भक्ति के। जब तक हम जान नहीं पाएंगे कि भक्ति से हमको क्या मिलता है, तब तक हम करेंगे नहीं। तो इसलिए भगवान ने सब कुछ बताया कि इतना आनंद और प्रेम है जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन भौतिक जगत में जो भी मिलता है हमको उसका दुख में होता है, और हम कभी कुत्ते बांधे कुछ भी बन सकते हैं। तो एक लास्ट का श्लोक है, आशीष पादरता दर्शनाम महता करोतु आदर्शनान् मर्महतं करोतु माम् तथा वा विदधातु लम्पटो यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणास्तस्यैव नापरो। मत्प्राणनाथस्तसेवानपरः। भगवान बोले एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं, और वो मेरे लिए यथारूप ही बने रहेंगे। चाहे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे मरणाहत करें, वे लंपट कुछ भी क्यों न करें, वे तो सभी कुछ में करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। तो ये श्लोक प्रेम भक्ति का उच्च भाव है, जो मोस्टली राधा रानी और जो शुद्ध भक्ति उनमें आता है। तो ये प्रेम का सार है पूरा। मतलब सिद्धि की निष्ठा, जब सिद्धि होता है तब मतलब हमको एटलीस्ट जानना चाहिए कि वास्तव में होता क्या, तभी उसमें रस आएगा जो भी भक्ति करने में। क्योंकि जब लक्ष्य पता है क्या प्राप्त करना है तो आनंद आता है ना साधना करने में। तो बीजीएम का 11th कैंटो में ये बताएगा कि जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करेगा, मतलब मन से डिटैच होके, ऐसा नहीं कि सब कुछ मतलब सब कुछ कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है, उस समय वो मेरे कृपा के द्वारा प्रेम का पात्र बनता है। मैं उसको वृद्धावस्था से छुड़ाकर अमृत तत्व स्वरूप अपनी लीला, मतलब उनकी लीलाएं अमृत के समान है, तो उसमें मैं उनको प्रवेश करा देता हूँ और वही मेरी सेवा करके मेरे साथ रहता है। तो ये भागवत में भगवान ने 10th कैंटो में बताया और हमें दिए कि जो भी ऐसा मुझे करेगा वो मेरी लीला में प्रविष्ट होगा, तो जैसे हम थोड़ी अमृत की प्राप्ति होगी। मतलब एक स्टोरी से समझ में आएगा कि वास्तव में एक उच्च प्रेम होता है कैसे। तो एक बार नारद मुनि, मैं लास्ट की स्टोरी में, तो नारद मुनि ने एक बार एक द्वारका में नारद मुनि गए थे भगवान को लेकर। तो भगवान को बहुत बुखार हुआ था, मतलब लीला के लिए भगवान को बुखार कैसे भी, लेकिन लीला के लिए भगवान, मतलब भगवान को अच्छा लगता है ना जब ऐसे सहज रहे, मतलब उनको प्रेम बहुत, क्योंकि भगवान भाव के भूखे। तो उन्होंने ऐसे बोल कि मुझे बहुत बुखार हो गया। तो नारद मुनि का तब ठीक कैसे हो गया, आप बुखार है तो भगवान बोले कि जब भक्तों की चरण धूलि मेरे सर पे आएगी तब मैं ठीक होऊंगा। तो नारद बोले कि नारद मुनि मुझे आपके चरणों की धूलि दो, मेरे भक्त हो ना। तो नारद मुनि बोले कि नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं तो नरक जाऊँगा, भगवान मेरे चरण को आप कैसे, तो क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव में थे, तो मैं कैसे दे सकता था। मतलब ठीक है तुम नहीं दे तो मेरी गोपियों के पास जाओ, देखो वो देती। तो गए तो गोपियों से यही बोला कि मुझे आपके चरणों की धूलि दो। तो वो बोले ठीक है, इतने बादली कितने चाहिए आप लेके जाओ, बादली भर के जाओ। तो मुझे बोले आपको डर नहीं लगता कि आप नरक जाओगे अगर भगवान के आपके चरण की धूलि दे दो। तो गोपियाँ बोले कि नहीं, हम नरक में भी जाए लेकिन भगवान की, मुझे भगवान ठीक होने चाहिए। मतलब वो अपने भगवान को प्रेमी मानते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान मानते, मतलब पूरा उनके प्रेम में पागल। तो ये उच्च स्तर है भक्ति का। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन जानना चाहिए स्टोरी कि भगवान ऐसा प्रेम चाहते हैं, अपनापन, एक ममत्व चाहते हैं। जैसे भगवान, जैसे यशोदा मैया भगवान से प्रेम करती है, तो गोपी लेकिन नरक भी जाएगी। तो मतलब उनमें कोई स्वार्थ नहीं है, जब इंद्रिय तृप्ति नहीं है। जब हम इंद्रिय तृप्ति खुद के लिए करते हैं तो उसको काम बोलते हैं, और जब भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेम। तो वो वास्तविक प्रेम है, तो वो वास्तविक प्रेम करने। तो ऐसे सेम घटना सीसी में भी होती है। जब भगवान संकीर्तन करते हुए जा रहे थे तो एक ब्राह्मण
तो सबको बोले कि तो भगवान महाप्रभु भी बीमार होने का नाटक किया, तो बोले कि मुझे सबके चरणों की धूली दो, सेम लाइक दैट। तो सब ने ना बोला कि नहीं हम तो नरक में जाएंगे। तो मतलब वहाँ पे एक ब्राह्मण था, वो खेती कर रहा था, तो उसको बोले, तो उसने दे दिया। तो भगवान बोले कि देखो ऐसा प्रेम चाहिए कि मुझे भगवान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो सेम चैतन्य लीला और वृंदावन लीला उसमें मोस्टली सेम ही लीला करती थी। तो इस तरह तो ऐसे मतलब एक भौतिक जगत में भी एक स्टोरी है, एक लास्ट की स्टोरी है उसके बाद। तो एक आदमी था, वो अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था, लेकिन वो बहुत पतिव्रता थी। मतलब भौतिक जगत में भी ऐसा प्रेम देखने को मिलता है। तो वेश्या से बहुत एक प्रेम करता था। तो पत्नी वेश्या के पास जाके उसकी सेवा की, और वो वेश्या की बोली कि मेरी पति की इच्छा पूरी करो। तो बोली कि तुम इतना क्यों कर थे कि उसको लेके आ, बाद में देखते। वो वेश्या तो मुझे कि ऐसे ही बोल रही है, लेकिन वो खुद जब लेके आया अपने पति को, तो वेश्या भी सरप्राइज हो गई, और वो पति भी, उसका भी हृदय परिवर्तन हुआ कि तू मेरी इच्छा के लिए खुद का इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छोड़ रही। मतलब इतना बड़ा त्याग है। मतलब ये पतिव्रता इस तरह होते थे पहले जमाने में। तो इस तरह तो आध्यात्मिक जगत में राधा रानी और बाकी की गोपियों ने भगवान के लिए कितना त्याग और कितना प्रेम किया। तो ये कितना निस्वार्थ साथ होती है। लास्ट के श्लोक में हम देख सकते कि ऐसा जब तक हम इस स्टेज पे नहीं पहुँचते तब तक भगवान को पा नहीं सकते। मतलब एक स्टेज है। तो ये इस तरह 9 श्लोक में हमको पूरा वेदों का सार मतलब यही है कि भगवान की प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए। तो इस तरह महाप्रभु स्वयं भक्त अवतार ग्रहण करके सिखाए कैसे भक्ति की जाए। फिर कलयुग में उनकी कृपा से हम आसानी से भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको उदार या अवतार कहा जाता है। बहुत सारे अवतार के कुछ ना कुछ होते हैं ना लक्ष्य, तो उनको मोस्टली उदार अवतार कहा जाता है। मतलब उदारता से कुछ भी पाप पुण्य नहीं देखते, कुछ भी पात्रा पत्र सबको प्रेम बांटते, क्योंकि महाप्रभु को देख के ही मोस्टली लोगों को प्रेम प्राप्त हुआ था। तो ऐसी शक्ति थी महाप्रभु में। तो हमको भी इच्छा हुई काश हम भी उस टाइम जन्म लेते, महाप्रभु को देख के प्रेम प्राप्त होता। इतना सारा करने की जरूरत है, लेकिन अभी भी कर सकते हैं। उनके भक्तों के कृपा से वो प्राप्त हो सकता है, जैसे हम करेंगे उनको। तो सिर्फ एक ही पात्र है कि हम किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, तो वो जल्दी हमको ये कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो हम लास्ट में उनको प्रणाम करके उनसे प्रे करेंगे कि भगवान हमको भी ये, तो मेरे पीछे बोले नमो महावदान्याय नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरत्विषे नमः नाम्ने गौरतुषे नमः। हे प्रणाम मतलब हे परम उदार अवतार, आप स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और कृष्ण ही है। आपने श्रीमती राधा रानी का स्वर्णिम रंग धारण किया है और आप कृष्ण के शुद्ध प्रेम को व्यापक रूप से वितरित कर रहे हैं। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। तो हमारे जीवन की शुरुआत भी हम इस नए साल से अच्छे की इसका पालन और जल्दी से जल्दी हर कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त करे, यही प्रार्थना करके मैं अभी आप पर रुकती हूँ। चैतन्य महाप्रभु की जय, कृष्णाष्टकम की जय। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कोई किसी का कमेंट और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना विस्तार से शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों का वो क्या विवरण किया है। तो प्रश्न ये है कि ये प्रश्न बहुत लोगों का रहता है कि ये हमारे बीच में, परिवार के बीच में, मित्रों के बीच में जो एक प्रेम या फिर जो कहते हैं कि एक जो हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, तो उसका आदान प्रदान जो होता है वो हम लोग उसका हमें वो होता है, एक्सपीरियंस होता है। लेकिन भागवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, ये क्या होता है, इसका एक्सपीरियंस हमें किसी को नहीं है। तो ये हम लोग कैसे समझे? क्योंकि आपने इतनी बार कहा कि जो लक्ष्य है वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको साधना में पर्पस रहे। लाइक साधना क्यों करना है, साधना में आनंद आए कि यस आई नो कि ये एक जो लक्ष्य है ये बहुत ही
मतलब इससे बड़ा लक्ष्य हो ही नहीं सकता है। तो ये लक्ष्य जो है प्रेम, इस प्रेम का वो क्या है, मतलब इसकी धारा क्या है, लाइक फॉर्म क्या है, कैसे समझे कि ये भगवान के प्रति प्रेम ये है क्या चीज? इसी के लिए तो साधना करिए। जब साधना करेंगे तो धीरे धीरे हरे नाम से समझ में आएगा कृष्ण प्रेम, क्योंकि ये अनुभव की चीज है। कुछ जो भगवान का प्रेम कुछ मतलब व्यक्त नहीं कर सकते हम, हर किसी के अनुभव की बात। ऐसे कोई अभी कोई हस्बैंड है पत्नी को बोल नहीं सकता कि मैं कितना तुझसे प्रेम करता हूँ। जब वो खुद सेवा उसके लिए पूरी तरह समर्पित रहेगा तो समझ में हाँ इतना इसके लिए कर रहा है, पति पत्नी के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, मतलब उसका प्रेम है इसलिए कर रहा है ना। प्रेम का लक्षण है कि वो सेवा कर रहा है। जब तक हम सेवा नहीं करते भगवान की, अगर नहीं कर रहे तो समझो प्रेम यही नहीं। अगर किसी को हम चाहते हैं तो उसका हम सब कुछ प्रयास सेवा करेंगे ना, उसको जो पसंद है वो करेंगे, उसको जो अच्छा लगता है खाने के लिए वो करेंगे। तो ये लक्षण है प्रेम का कि हम उसकी सेवा करते हैं, और जो भी सेवा कर रहे हैं भगवान को समझो कि वो प्रेम के स्तर पे आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रेम जो है वो अगर हम भौतिक जगत में भी देखें कि प्रेम जो एक तरफा प्रेम है वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ये हमने बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जो आप जिसके बारे में कह रहे हैं कि भगवान के प्रति प्रेम, इनका लक्षण ये है कि हम भगवान के प्रति सेवा भाव रखते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान के तरफ से क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेम में तो दो व्यक्ति या दोनों से आदान प्रदान तो होता पहले है। भक्त में प्रेम उत्पन्न होता है, मतलब भगवान ही होते पहले भक्त में होता है। जब भक्त इच्छा करेगा तब भगवान आने चलेंगे। भगवान ने भगवद गीता में बोले ना, जैसे आप करोगे वैसे मैं फल दूंगा। भगवान खुद ही बोले। अगर हमारी इच्छा ही नहीं भगवान से प्रेम करें तो भगवान क्यों आएंगे? मुझे मेरा चिंतन ही नहीं कर रहा तो मैं क्यों आऊँ? तो इस तरह वो ममत्व भगवान से हमको करने की कोशिश करें। और कैसा आएगा है ममत्व? जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे। अगर किसी के व्यक्ति में, अगर आपको पत्नी के बारे में आपको किसी से हम पूछेंगे ना वो कैसी है क्या है, तभी शादी करोगे ना, डायरेक्टली शादी नहीं करोगे। सब कुछ जानकारी लोगे। जैसे भगवान की हम सब जानकारी लेंगे भक्त से, तभी तो प्रेम होगा ना। जब सुनेंगे भगवान की प्रेम लीलाएं तो धीरे धीरे प्रेम होगा भगवान से। तो हम भी लगेंगे हाँ भगवान मुझे आप पुत्र के रूप में आओ, पति के रूप में आओ या प्रेमी के रूप में आओ। तो हम जानेंगे तभी तो उत्पन्न होगा धीरे धीरे। आप प्रश्न क्या पूछे? I only understood every other words. I'm not good in Hindi at all. But I was reading that. So this is Chaitanya Mahaprabhu's feelings, right? He was expressing his own feeling. Right. जब बोलते थे तो उनके जो भक्त थे उन्होंने Right. How he was feeling about chanting the holy name. But that's his feeling. How does it relate to me? I mean, I cannot connect to him at all. So how do you even? I mean, I cannot comprehend his feeling, right? How do I get there, though? You know? इसलिए तो साधना भाव। No, I mean, just reading that, it's just I have no connection with him. Like, how is he feeling chanting holy name? भौतिक आवरण है इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। So there should be a way to get there, though, right? तो इसीलिए आपको That I cannot even understand what he's feeling because he's not I, right? So interestingly, तो जो प्रभु जी जो कह रहे हैं, जो आपके explanation से जो मुझे समझ में आया, जैसे आपने the शिक्षाष्टकम begins with Cheto Darpana Marjanam. So what Mataji is saying is that there is a covering on top of us. Yeah. That covering can be eradicated slowly by chanting the holy name. By chanting this. So Okay. that will help us Yeah. build the connection. That is what I Okay. gather. So that makes sense. Like, first you have to do it mechanically and then it will evolve slowly. Yes, right? in the Okay. beginning it becomes, it's like, we're not able to Yeah. do it, but gradually when we invest time and energy, where energy goes, where the mind goes, energy flows. So that's Yeah. So when I read this, it felt like I mean, if I give you an example, like how in teenage I fell in love with a girl, right? That type of even intense feeling that he had. Yes. But I cannot connect to that at all. You know, I don't even understand what is he saying, right? Yeah. So that was my question actually, that how it happens. Yeah. But
That's अभी तो the नहीं devotional समझ पाएंगे service. इस स्थिति में, क्योंकि अभी हम इस भौतिक जगत में, क्योंकि जब तक ये हृदय स्वच्छ नहीं होगा वो प्रेम को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भौतिक गुण और आध्यात्मिक गुण पूरा डिफरेंस है। मतलब वहाँ के गुण और यहाँ पे पूरा विकृत है। मतलब यहाँ पे तो बहुत गलत है, लेकिन वहाँ पे वो जो होता है वो सबसे उच्च और मतलब इस भौतिक गुण से हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मटेरियल गुण सतोगुण और तीन सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बना है। और हमारा जो भौतिक शरीर है वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से बना है, मन बुद्धि अहंकार और पृथ्वी अग्नि इससे बना हुआ है। तो जब तक ये खत्म नहीं होता, ये जब हृदय जब स्वच्छ नहीं होगा तब तक ये प्रेम को जानना भी इतना स्वभाव नहीं, असंभव है। वो जो जाएगा कब, जब हम भिंडरी हरिनाम लेंगे तब वो जाएगा। मतलब यू गॉट इट। Yeah. लेकिन हमको जानना चाहिए कि वास्तव में लक्ष्य क्या है। इसलिए मैंने ये सब महाप्रभु ने बताया कि देखो इतना उच्च आनंद है, मुझे हम भूल गए हैं एक्चुअली। हम थे पहले शुद्ध थे, लेकिन हमने चूज़ किया अहंकार कि मैं यही चाहता हूँ, मतलब मुझे भगवान से नहीं मिलना है, तो इसलिए इस जगत में आ गए। लेकिन इस आवरण को अगर निकालना है तो चित्त शुद्ध करना है, तो उसके बाद है जो उच्च दिव्य आनंद है उसका हम रस पाएंगे। तो मैंने सिर्फ दिव्य रस का वर्णन किया है, जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक वो जानना, मतलब उसका एक्सपीरियंस बोल के नहीं किया जा सकता। So which chapter it is? Which canto it is? मोस्टली सीसी के लास्ट कैंटो में आपको मिलेगा। Chaitanya Charitamrita, Antya-lila, अंत all the way at the end. Okay. So That's why it is at the high level though. that's the culmination. Okay, yeah. I mean, I can understand what he's saying, but I don't even good. understand his feelings, right? So, मतलब ये मुश्किल है आगे समझने के लिए, पर एटलीस्ट वी नो कि व्हाट इज Yeah. मतलब क्या है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ये तो पता ही नहीं कि उसमें कुछ आनंद है, ये तो क्यों करेंगे। right. दैट्स व्हाई जस्ट एटलीस्ट नो अबाउट इट। Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you for guiding us. So, Mataji explained about Naam Mahima, but how we can realize that. So, we are asking the same question: how we can get there? Yeah. So, let's try some practical things. So, how to get there? So, we'll chant one round. It will take 8 minutes. So, we'll chant together. Could you please distribute the beats? Here. So we'll thank Mataji by chanting Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Did everyone get the beats? Okay. So I'll explain shortly how to do that. So can you see this beat? The first one. Okay. You have to start from here, and how to do it is please don't touch the index finger. Okay. So yeah. And also please don't keep the beat down. You should not touch the ground. So try to on your lap. So we'll start. We'll chant it together. So before chanting, there's a mantra. You can listen or sing it, please. So Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Now we'll start. We'll chant one mantra. Hare Krishna, Hare Krishna.